हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या कर्प क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.3 मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटीज सीबीएसई बोर्ड में आने की। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इनके क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। ओके, तो क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है इनके बारे में जानते हैं। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, जो ब्लॉक होता है उड्स का उसे हम लॉक्स बोलते हैं। ओके, तो टोटल कितने हैं? 200 लॉक्स हैं। उनको कैसे अरेंज किया गया? 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। ये सबसे बॉटम रो है जिसपे अभी लाइनिंग बन रही है। दिस इज योर बॉटम रो। बॉटम रो इनमें 20 लॉक्स है। 19 इन द नेक्स्ट रो, ये ऊपर वाला नेक्स्ट रो है, इनमें कितने हैं टोटल? 19 ब्लॉक है। एंड 18 इन द नेक्स्ट रो, और सबसे ऊपर वाले में भी कितने? 18 है। मीन्स कॉन्टिन्यूस 1 डिक्रीज हो रहा है, पर हर रो पर 1 लॉक से डिक्रीज हो रहा है। कह रहे इन हाउ मेनी रो आर 200 लॉक्स आर प्लेस, यानी कितने रो में ये 200 लॉक्स जाकर कंप्लीट होंगे। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप, और सबसे टॉप मोस्ट रो में कितने लॉक्स होंगे। दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। गिवन हमें यहाँ गिवन क्या है? लॉक्स ऑफ 200 वुड्स। ओके, arrange in such a manner bottom row consists 20 locks, next row consists 19 locks, and again next row consists 18 locks. Okay, then find, हमें क्या क्या फाइंड करना है? देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज, कितने रोज होंगे, कितने रोज बनेंगे। एंड नंबर ऑफ लॉक्स एट टॉप मोस्ट रो, सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉक्स होंगे, ये हमें दो क्वेश्चन बताना है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या होगा? एक केवी फॉर्म होगा। सबसे बॉटम वाले रो में 20 लॉक्स, नेक्स्ट में 19, नेक्स्ट रो में 18, नेक्स्ट में 17, एज इट इज। ये हमें फॉर्म हुआ। अब हम यहाँ पर देखें तो गिवन क्या है? ए दिया हुआ है 20 फर्स्ट टर्म, ये केवी फॉर्म करे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एन एपी फॉर्म, एक एपी क्या होगा? फॉर्म होगा। कॉमन डिफरेंस -1 है। ओके, एस एन की वैल्यू 200 दिया हुआ है। सम ऑफ टोटल टर्म मीन्स नंबर ऑफ लॉक्स 200 गिवन है। हमें एन फाइंड करना है, पहला ये हुआ। एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन nth रो, यानी nth रो की वैल्यू फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सम गिवन है तो हम सम के फॉर्मूला यूज करके हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ वी नो दैट Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट करें तो Sn की वैल्यू 200 है, n की वैल्यू अननोन है, a की वैल्यू 20 है, अगेन n की वैल्यू अननोन, d की वैल्यू -1 है। मल्टीप्लाई करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। इनको सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा। ओके, इधर आते हैं। 400 इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 41 n माइनस एन स्क्वायर। सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो क्या मिलने वाला है? एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n। ओके, फॉर n सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करें तो क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस 25n, माइनस कॉमन लिया तो 16n माइनस 400 इज इक्वल टू 0।
n कॉमन यहाँ से हुआ तो क्या बचा n माइनस 25। अगेन यहाँ से 25 कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 16 कॉमन होगा, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों टर्म से n माइनस 25 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम कॉमन लिए तो क्या बचा n माइनस 25 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में n माइनस 16। जब दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो हो तो या तो फर्स्ट नंबर जीरो होगा या तो सेकंड या तो बोथ। तो अगर हम फर्स्ट को जीरो ले n माइनस 25 इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 25 आएगा, और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन n की वैल्यू 16 आया। यहाँ पे हमें दो n की वैल्यू फाइंड हुआ। ओके, या तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 25 हो सकता है या तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं 16 हो सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ओके, कि 16 कैसे हो सकते हैं एंड 25 कैसे हो सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, तो हमारे पास टोटल एस एन कितने 200। ओके, ओके, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हुआ। अब हम एस एन अब हम ये बताना टॉप मोस्ट में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 25 और 16। क्या ये दोनों करेक्ट हैं या कुछ ही करेक्ट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती तो हम ये कहते हैं कि ठीक है नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म तो हो नहीं सकते, तो हम पॉजिटिव को ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दें। ओके, तो अगर हम चेक करें फॉर 25 एंड फॉर 16, क्या एन सम ऑफ द वैल्यू 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 25 के लिए आया तो करेक्ट है, अगर नहीं आया तो नहीं करेक्ट है। अब ये कैसे चेक करें, ध्यान देते हैं इस बात। ओके, अब हम nth टर्म पे निकालते हैं, अगर n की वैल्यू फॉर यूजिंग या बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यू, एक बार n इज इक्वल टू 25 यूज करेंगे एंड सेकेंड टाइम्स वी यूज n इज इक्वल टू 16। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले 25 व्हेन n इज इक्वल टू 25, तो क्या आने वाला है, ए 25 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 20 गिवन है प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -1 था, वैल्यू कितना है 20, और इनको सॉल्व करें तो -24, ओवरऑल वैल्यू कितना है -4। यानी हमारा नंबर ऑफ लॉक्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इस वजह से हमारा n की वैल्यू जो 25 है ये रॉन्ग है। 25 16 पर चेक करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 16 देन ए 16 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 है, कितना है 20 और -15 इंटू -1, ओवरऑल कितना है 20 माइनस 15, वैल्यू कितना आ गया 5। यानी टोटल 16 रो बनेंगे, और 16 रो में हमारे जो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉक्स होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे। ओके, 25 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लॉक्स की वैल्यू माइनस में आ रही है, और नेगेटिव नंबर ऑफ लॉक्स तो होंगे नहीं, या तो 0 होगा या तो 1 2 3 होगा। तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ लॉक्स इन 16th रो इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं देन सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो का रेस हो रहा है, अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो बकेट है प्लेस किया गया कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से गेम स्टार्ट होगा। विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी जो फर्स्ट पोटैटो का ये पोजीशन है यहाँ से ये 5 मीटर, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है गैप है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस एट अ 3 मीटर अपार्ट, और सारे पोटैटो 3 मीटर्स के गैप पर है। ओके, प्लेस किए गए अपार्ट।
देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10 पोटैटोज है। ओके, अब क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट्स, यहाँ बकेट से स्टार्ट किया जा रहा है रेस को। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट, सबसे पहले पोटैटो के पास जाना है और इसको लेकर फिर रिटर्न आना और बकेट में रखना है। एंड ड्रॉप इनटू द बकेट एंड रन बैक टू पिक, देन रखने के बाद क्या करना है, फिर हमें जाना है और दूसरा पोटैटो लेना है, फिर इसे रन बैक करके आगे रखना है। फिर नेक्स्ट हमें थर्ड पोटैटो के पास जाना है, फिर इसे लेकर आना है। ओके, ऐसा काम करना है। कह रहा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर हैज टू रन, यानी ये पूरा गेम एंड करने में, यानी 10 पोटैटोज को बकेट में रखने पर जो भी पर्सन है या कंप्यूटर है उनको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग गिवन नोट कर लेंगे। अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चले तो डिस्टेंस ट्रेवल टू ड्रॉप द फर्स्ट पोटैटो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंप्यूटर टू ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो, तो जब पहला पोटैटो लेकर आएगा तो 5 मीटर आया और लेकर गया, रख दिया, तो कितना हुआ 10 मीटर, 5 आया और 5 रिटर्न हुआ। ठीक है, एंड अगर हम बात करें सेकंड पोटैटो को ड्रॉप करने में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो 5 पहले से था, अब 3 मीटर के गैप पे है, तो 5 3 8, 8 आया और 8 बैक गया, तो कितना हुआ 16 मीटर। अगर वो थर्ड पोटैटो को रखने आ रहा है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो एक सेकंड थोड़ा इरेज करो। ओके, थर्ड पोटैटो हमारा यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोटैटो का पोजीशन से यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर आएगा। डिस्टेंस कितना चलेगा, 5 3 एंड 3, 11, और रिटर्न हुआ 11, तो 22। अच्छा, ये जो पैटर्न बनेगा क्या करेगा, एपी फॉर्म करेगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज है 10, एन की वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि वो जब आखिरी पोटैटोज के लेकर आएगा तो वही क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ दिस सिचुएशंस फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी, और हम देख पा रहे हैं इनमें गैप कितने का आ रहा है, 6 6 का गैप आ रहा है। ओके, तो क्या आया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिस्टेंस 10, देन 16, देन 22 एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 10, और हमें फाइंड क्या करना है, एस एन। एस एन मीन्स कि ये पूरा फिनोमिना, इस टोटल जो नंबर बन रहे हैं इनका सम कितना होगा, एस एन फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड करना है। तो n की वैल्यू 10 है, तो 10 अपॉन 2, 2a इंटू मीन्स 2 इंटू 10, 10 माइनस 1 इंटू 6। ओके, यहाँ बना 5, 20, 9 और 9 6 54, 5 इंटू 74, 370 मीटर वो डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ओके, मीटर में है तो आंसर भी मीटर में होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 370 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई इशू आता है, ना समझ में आ रहा है, तो कमेंट करेंगे, जिससे मैं काफ़ी इंप्रूव करूंगा समझाने की क्वालिटी में। ओके ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।